बच्चों प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहे हैं आकृति में, यह आकृति तो बनी हुई है त्रिभुज ODC ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज OBA। तो देखो बच्चों ध्यान रखना है कि त्रिभुज O की जगह O पड़ रहा है, D की जगह B पड़ रहा है, तो D की जगह यहाँ B है और C की जगह यहाँ A है। इसका मतलब आपका ये दोनों त्रिभुज जो समरूप हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो ये जो D की जगह इसमें B पड़ रहा है त्रिभुज में, तो ये कोण बराबर होंगे। समरूप त्रिभुज है तो ये 70 दे रखा है, तो ये कोण अपने आप 70 डिग्री हो गया B वाला। और C की जगह इसमें A पड़ रहा है, तो जो C कोण का जो मान होगा ODC का, वो मान OAB का भी वही मान होगा। तो लेकिन ये कोण ज्ञात नहीं है, लेकिन बराबर ये दोनों कोण, ये दोनों त्रिभुज समरूप होने के कारण कोण OCD और कोण OAB आपस में बराबर होंगे। अब तुमसे क्या कह रहा है कि कोण BOC, ये BOC ये 125 डिग्री दे रखा है, और कोण CDO ये 70 डिग्री है। तो तुमसे कह रहा है कोण DOC ये कोण निकालना है। मान ले रहे हैं कोण X का है, X मान ले रहे इसका मान ये निकालना है। कोण DCO निकालना है, DCO ये निकालना है, इसको हम y कह ले रहे। और कोण OAB निकालना है, तो OAB ये निकालना है, लेकिन ये कोण y है तो ये कोण भी y होगा। तो हमें कुल मिलाकर x और y की वैल्यू बतानी है। अब बच्चों ये कोण निकालने के लिए देखो देख सकते हो कि क्योंकि तुम्हारी जो BOD जो जा रही है ये एक सरल रेखा है, क्योंकि BOD एक सरल रेखा है। और सरल रेखा पे बच्चों ध्यान देना है कि ये जो पूरा कोण बनता है ये 180 डिग्री होता है। तो ये जो पूरी सरल रेखा बन रही है BOD, इस पर ये जो पूरा कोण होगा ये पूरा ये 180 डिग्री होगा। लेकिन ये कोण देखो दो टुकड़ों में जुड़कर बन रहा है। इस कोण के दो टुकड़े हो रहे हैं पूरे 180 डिग्री के, ये x और 125। तो हम ये x और ये 125 को जोड़ कर लें तो x और 125 का जोड़ 180 होना चाहिए। तो x प्लस 125 बराबर 180। इसे हल करेंगे तो कोण x आ जाएगा। तो x बराबर 180 माइनस 125 प्लस 125 कर ले गए, तो x बराबर 180 में से 125 घटा दो, 10 में से 5 गया 5, और ये 7 में से 2 गए तो 5, 55 डिग्री। इसका मतलब ये x कोण जो तुमसे पूछ रहा था ये आपका 55 डिग्री का कोण है। अब आपको कोण y निकालना है, आपको कैसे होता है? तो त्रिभुज OCD में ले लो, त्रिभुज OCD में, और त्रिभुज के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। तो आप उस त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ो, तो एक कोण है x, एक है y और एक है 70। तो x प्लस y प्लस 70 तीनों का जोड़ बराबर 180। इसमें हम x का मान लगा दे रहे हैं 55 प्लस y प्लस 70 बराबर 180। इसे देखो हल करेंगे तो y कोण निकल आएगा जो हमसे ये DCO पूछ रहा था। तो y प्लस 70 और 55 का जोड़ कर लो 5, 7 और 5 12, 125 बराबर 180। तो y बराबर 180 प्लस 125 दिया माइनस 125, तो 180 में से 125 गया तो 55 डिग्री। इसका मतलब इस y कोण की वैल्यू भी 55 डिग्री है। अब हमसे पूछ रहा था कोण OAB जो कि इसके y के बराबर होगा। क्यों y के बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो क्योंकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, इसलिए कोण TCO बराबर होगा कोण
DCO ये बराबर होगा OAB के। तो DCO का मान 55 है, इसलिए कोण OAB का मान भी 55 डिग्री होगा, जिसे हमने बाई नाम दिया था। तो इस तरीके से बच्चों इस आकृति में जो कोण निकलवा रहा था वो कोण हम निकाल सकते हैं। बच्चों एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि समलंब ABCD में, ये समलंब दिया हुआ है ABCD, इसमें AB समांतर DC, तो ये जो AB भुजा है ये DC के समांतर दे रखी है, के विकर्ण AC और ये BD परस्पर O पर, ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब कहते हैं दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए, मतलब कि हमें दो त्रिभुजों को समरूप दिखाते हुए सिद्ध करना है OA बटे OC बराबर OB बटे OD। तो इसके लिए बच्चों हमें ये त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना होगा। और देखो कैसे दिखाएंगे कि त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में, तो तुम्हारा त्रिभुज OAB और OCD में क्या है कि देखो ये दो सरल रेखाएं विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये कोण आपके शीर्षक कोण है, और शीर्षक कोण जो दो सरल रेखाओं पर विपरीत दिशा में बनते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। तो कोण AOB, ऊपर के त्रिभुज का कोण OAB बराबर है नीचे के त्रिभुज के कोण OCD के। और क्यों बराबर है, कारण लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये बराबर है। तो देखो दोनों त्रिभुजों का एक कोण बराबर हो गया। अब चूंकि AB समांतर है DC के, तो ये दोनों समांतर रेखा हैं, और समांतर रेखाओं पर जो विपरीत दिशा में कोण बनते हैं, जैसे ये A और B, ये कहला C वाला ये एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो कोण OAB, ऊपर के त्रिभुज का कोण OAB बराबर होगा कोण OCD के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। इसी प्रकार कोण ये OBA बराबर होगा नीचे के त्रिभुज के कोण ODC के, और ये भी आपके एकांतर कोण है। अब बच्चों ऊपर का त्रिभुज OAB और OCD में संगत कोण, ये तीनों कोण आपस में त्रिभुज के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, समरूप हुए। अतः त्रिभुज OAB समरूप है त्रिभुज। ध्यान देना पहले O लिखा है, तो नीचे के त्रिभुज में भी पहले O, फिर A वर्ड यूज किया है, तो A के संगत कोण इसमें C बराबर है, तो फिर आप वर्ड C यूज करोगे। और B के संगत, इसमें B आ रहा है, B के संगत इसमें D है, तो अब B वर्ड यूज करोगे। तो त्रिभुज OAB समरूप है त्रिभुज OCD के। और किस नियम से समरूप है, एंगल 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 नियम। ये तीनों दोनों त्रिभुजों के संगत तीनों कोण आपस में बराबर है, तो समरूप त्रिभुज हो गए। अब समरूप त्रिभुज हो गए तो समरूप त्रिभुजों में आप थेल्स की प्रमेय प्रयोग कर सकते हो। तो अतः थेल्स की प्रमेय से जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो ऊपर के त्रिभुज की भुजा जैसे OA, तो इसके संगत नीचे के त्रिभुज की भुजा OC क्यों है, क्योंकि OA कोण में A कोण है, जिसमें OC में C बराबर है। तो OA बटे OC बराबर हो गया ऊपर के त्रिभुज की भुजा OB, तो इधर नीचे के त्रिभुज की संगत भुजा OD। और इसी को हम और बराबर लिख सकते थे AB बटे CD, क्योंकि AB और CD त्रिभुज की तीसरी भुजा है, लेकिन वो सिद्ध नहीं करवा रहा है, तो नहीं कर सकते हो। तो ये
सिद्ध हो गया। और किस आधार से सिद्ध करा? दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करके। तो सवाल की शर्त थी बच्चों कि समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके सिद्ध करना था, इसीलिए हमने दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करके जो बात सिद्ध करा रहा था वो सिद्ध करी।